बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूलाज ड्राइव कर लिए थे, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद फिर हाफ एंगल फार्मूलाज भी इन टर्म्स ऑफ साइड भी ड्राइव किए थे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.4। और 12.4 की ख़ास बात क्या है कि आपके पास वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, ये है। और कहा गया है कि सॉल्व द ट्राइंगल ABC। सॉल्व का क्या मतलब होता है कि ट्राइंगल की तमाम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना। ट्राइंगल के कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स, तो ये हमें फाइंड करना होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। बीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, गैमा गिवन है 15 डिग्री, और साथ बी आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 6। याद रखें कि जब भी वन साइड और 2 एंगल्स गिवन हो तो आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं। थर्ड एंगल तो निकाल सकते हैं, ये देखें, एज एल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एल्फा प्लस 60 प्लस 15 इक्वल्स टू 180, तो एल्फा आ जाएगा। तो एल्फा इक्वल्स टू 180, और ये 75 है, लेफ्ट साइड पे जाके -75, सो एल्फा इज़ 105 डिग्री। तो देखें ये एक वैल्यू आ गई है बस। अब आपके पास क्या रह गया? 2 साइड्स रह गई हैं, एक साइड गिवन है, 2 साइड्स आपको मालूम करनी है बाय लॉ ऑफ साइंस। आपको बी दी हुई है तो चलें बी अप्लाई कर लें। बी ओवर साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। आपको इसमें से सी निकालना है, तो साइन गैमा उधर ले जाएं, तो देखें ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी के साथ साइन गैमा आ जाएगा, बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा, तो इस तरह सी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू बी लिखेंगे स्क्वायर रूट 6, साइन ऑफ गैमा इज 15 ओवर साइन ऑफ बीटा, और बीटा इज 60 डिग्री। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास देखें ये बन रहा है साइन ऑफ 15, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ 15, और डिवाइड करना है साइन ऑफ 60 से। तो ये आपके पास आ गया 0.732, सी आ गया। दोबारा लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर दें, अगेन बाय लॉ ऑफ साइंस हम क्या लगा सकते हैं? अगर अब हमारे पास क्या चाहिए? ए चाहिए ना, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू
बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फ़ा उधर ले जाएं तो बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो ए आ जाएगा आपके पास बी इज स्क्वायर रूट 6, साइन अल्फ़ा 105 है और बीटा 60 है। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 6 हमें चाहिए, शिफ्ट के साथ है ये आ रहा है स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 105 और फिर हमने इसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60। तो देखें ये आपके पास बना 2.732। तो आपके पास अननोन देख लें, जो हमने निकालना था वो क्या आ गया, ए आ गया, फिर देख लें ये सी आ गया और अल्फ़ा आ गया। 3 वैल्यूज़ आपको गिवन थी और जो अननोन थी वो हमने खुद से फाइंड कर ली। एक क्वेश्चन और करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करनी है आपने। देखें अगर हम चलें इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है 53 जबकि बीटा गिवन है 88 डिग्री 36 मिनट्स और गैमा गिवन है 31 डिग्री 54 मिनट्स। अब बीटा और गैमा के ज़रिए अल्फ़ा तो निकल आएगा, एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। तो अल्फ़ा प्लस 88 डिग्री 36 मिनट्स फिर 31 डिग्री 54 मिनट्स इक्वल्स टू 180। दोनों को लेफ़्ट पर ले जाए, पहले इन दोनों को चलें ऐड कर लेते हैं। अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये कितना है 88 डिग्री और 36 मिनट्स प्लस 31 डिग्री 54 मिनट्स। तो ये बना 120 डिग्री और 30 मिनट्स। 180 के इक्वल, ये आप दूसरी तरफ ले जाएं तो अल्फ़ा आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और 30 मिनट्स। तो माइनस 180 कर लें तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 59 डिग्री और 30 मिनट्स। तो देखें अल्फ़ा तो आ गया। अब आपने बाकी साइड्स निकालनी है तो लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एंगल और 2 साइड्स गिवन है ना, बाय लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फ़ा और बी ओवर साइन बीटा। तो बी आ जाएगा आपके पास, साइन बीटा उधर ले जाएं तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा और नीचे डिवाइड होगा साइन अल्फ़ा। तो b इक्वल्स टू ए और a की जगह लिखेंगे 53 और बीटा 88 डिग्री 36 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा है 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो अब इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ऑफ
88 डिग्री 36 मिनट्स। आपने मल्टीप्लाई करना है इसे 53 से और डिवाइड करना है साइन ऑफ 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये आपके पास आ रही है b की वैल्यू, b इक्वल्स टू 61.49। तो ये b हमने फाइंड कर लिया। ऊपर देखें, हम अल्फ़ा की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं। अब क्या रह गया? अब आपके पास c रह गया, क्योंकि a और b आ चुका है। दोबारा साइन लॉ अप्लाई कर दें। अगेन अप्लाइंग लॉ ऑफ साइंस, तो आप a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू c ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से देखें c क्या निकलेगा, a के साथ साइन गैमा और नीचे साइन अल्फ़ा। तो c इक्वल्स टू a हमें दिया हुआ था, a था 53, तो ये 53 आ गया। और साइन ऑफ गैमा है 31 डिग्री 54 मिनट्स, 31 डिग्री 54 मिनट्स और डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा है 59 डिग्री और 30 मिनट्स। ये आ गया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो साइन ऑफ 31 डिग्री 54 मिनट्स और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 53 से और फिर डिवाइड कर रहे हैं साइन ऑफ 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये आपके पास c की वैल्यू बनी 32.5। तो c भी आ गया। तो इस तरह से ये हमने अननोन निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ साइन। तो ये याद रहेगा। बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं कि आपको ट्रायंगल के एक एंगल दिया हो, एक साइड दी हुई है और दो एंगल्स दिए हुए हैं। आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हुए ये वैल्यूज़ निकाल सकोगे। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।